हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरलाइज्ड यूनियन एंड इंटरसेक्शन, अर्थात सामान्यीकृत संघ और प्रतिषेधन। हमारे पास दिए हुए समुच्चय हैं, ठीक है। A1, A2, A3 कहाँ तक, AN तक। अब इन सभी समुच्चयों का, इन सभी सेट्स का हमें यूनियन और इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। किस तरीके से उसको लिखा जाता है ये भी हम समझेंगे और फिर हम उदाहरण समझेंगे। दोस्तों, सेट थ्योरी पर तमाम टॉपिक्स कवर कराए जा चुके हैं। सभी टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लाइन से सारे वीडियोस, हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट, हर एक डेफिनेशन और उन सभी पर आधारित अनेक सारे सवालों सहित पूरे के पूरे वीडियोस बनाए जा चुके हैं। लेक्चर क्रमांक वाइज, सीरियल वाइज आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा। सेट के साथ साथ हमने कंसेप्ट ऑफ रिलेशन, फिर कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, इन सभी टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाए जा चुके हैं। काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स, जिसमें हमने काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट, ये तमाम टॉपिक्स पूरे हो चुके हैं और इन सभी टॉपिक्स पर वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जरूर जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द सेट्स A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू AN। ठीक है, ये सारे समुच्चय आपको दिए हुए हैं। समुच्चयों की संख्या n है, ठीक है। नंबर ऑफ सेट्स कितने n है यहाँ पे। यूनियन ऑफ दिस सेट्स, अब देखो जनरलाइज यूनियन पढ़ रहे हैं, मतलब इन सबों का अब हम यूनियन करेंगे, एक साथ यूनियन करेंगे तो क्या होगा, यूनियन AI। जहां आई देखो कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं, 1 2 3 कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो I इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, यूनियन लिख करके AI लिखेंगे और आई कहां से कहां तक बदल रहा है, 1 से लेकर के n तक, तो I इज इक्वल टू 1 से n। अर्थात इन सबों का यूनियन आ जाएगा, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन, इसी तरीके से चलते चलते लास्ट तक जाएगा। ठीक है, यूनियन AN तक जाएगा। अब देखो यूनियन में क्या होता है, जब हम देखो दो सेट का अगर यूनियन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, दो सेट का यूनियन पढ़ते हैं तो इसमें कैसे एलिमेंट्स आते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो या तो A में हो, या तो B में हो, या तो दोनों में हो, है ना भाई। जो या तो A में हो, या तो B में हो, या तो दोनों में हो। अर्थात यूनियन मतलब दोनों को मिला करके लिखना है, यानी कि जब आप दो सेट का यूनियन लिखते हैं ना, जैसे A यूनियन B लिखे हम, तो इसमें वे सारे एलिमेंट्स आएंगे जो A में है या B में है या दोनों में है। हो सकता है कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो जो दोनों में कॉमन हो, तो उसको भी हम इसमें शामिल करेंगे, लेकिन दो बार नहीं लिखते, एक बार लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो, A में आपका 1 2 3 है, ठीक है, और B में आपका है 3 4 5। आप यूनियन करेंगे A यूनियन B, तो देखो दोनों को कंबाइन करके लिखना है, ठीक है। और जो आपको दोनों में दिखाई दे रहा है ना, उसको यहाँ पे एक बार लिखना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से। दोस्तों, अगर आप बोलोगे सर मान लो भूल से हम लोग वो जो इसमें और इसमें दोनों में है, अगर उसको हम दोनों को लिख दिया था, तीन तीन मिला करके दो बार तीन लिख दिया तो क्या हो जाएगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि सेट में रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स का कोई अर्थ नहीं होता। यानी कि आप देखो, जब हम समुच्चय बनाते हैं ना, तो कोई अवयव अगर है तो वो है, अब उसको दो तीन बार लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही सेट रहेगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखो, क्योंकि एलिमेंट्स के रिपीटेशन का यहाँ कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो ये A यूनियन भी इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि A यूनियन B में जो भी एलिमेंट्स आए हुए हैं वो कम से कम किसी एक में तो मिलेंगे ही, या तो A में या तो B में आपको मिलेंगे मिलेंगे, एकदम निश्चित है। जैसे मान लो आप तीन सेट का यूनियन बना रहे हो, A यूनियन B यूनियन C, तो जब आप तीनों सेट का यूनियन कर लोगे तो उसमें आपको जो एलिमेंट्स दिखाई देंगे निश्चित रूप से वो इन तीनों में से, अर्थात A और B और C में से कम किसी एक में तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। या तो A में, या तो B में, या तो C में, या तो हो सकता है इनमें से किसी दो में हो, या हो सकता है तीनों में हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम इन सबों सेट का यूनियन कर रहे हैं ना, तो इसका अर्थ यह है कि इसमें वे सारे एलिमेंट्स आएंगे जो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू AI फॉर एटलीस्ट वन i, और i क्या है यहाँ पे 1 से लेकर n तक, यानी x कम से कम इनमें से किसी न किसी एक के अंदर तो बिलोंग करेगा ही करेगा, तभी तो वो उनके यूनियन में आ रहा है ना भाई, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे वो इनमें से कम किसी एक के अंदर तो रहेंगे। कम से कम किसी एक बोलने का मतलब ये है कि हो सकता है ज्यादा मेंबर्स में भी वो बिलोंग करे, हो सकता है पूरे मेंबर्स में बिलोंग करे, हो सकता है किन्हीं दो या किन्हीं तीन या किन्हीं चार या किन्हीं पांच मेंबर्स में बिलोंग करे, लेकिन इतना सत्य है
कि अगर कोई मेंबर, अगर कोई एलिमेंट इन सबों सेट्स के यूनियन में बिलोंग कर रहा है तो निश्चित रूप से वो इनमें से कम किसी एक सेट के अंदर तो बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक, इतना एकदम आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखो इन्हीं सभी समुच्चयों का, इन्हीं सभी सेट्स का इंटरसेक्शन को हम इस तरीके से लिखेंगे, इंटरसेक्शन ए आई वेयर आई इज इक्वल्स टू 1 to n, अर्थात A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन एंड सो ऑन अप टू इंटरसेक्शन AN। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। इंटरसेक्शन में क्या होता है आप बताइए, जब हम ए और बी का इंटरसेक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें वे एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, x such that x belongs to A and x belongs to B, यानी इसमें अनिवार्य रूप से उन एलिमेंट्स को लिखा जाता है जो दिए हुए सभी समुच्चयों के, मतलब सभी समुच्चयों में हो, सभी समुच्चयों में वो बिलोंग करे। जैसे आप A यूनियन B ज्ञात कर रहे हैं तो इसमें वे सारे एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में होने चाहिए, A और B दोनों में होने चाहिए। अगर कोई एलिमेंट किसी एक में है और दूसरे में नहीं है तो इसका अर्थ ये होगा कि दोनों का इंटरसेक्शन जब आप ज्ञात करोगे तो वो एलिमेंट उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो इंटरसेक्शन में केवल वही एलिमेंट्स शामिल किए जाएंगे जो दिए हुए समुच्चय, मतलब जिनका आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं उनमें से हर एक के अंदर शामिल हो, तभी वो इंटरसेक्शन में आएगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है x such that x belongs to ai for all I belongs to 1 to कहाँ तक n तक, यानी कि जो एलिमेंट्स यहाँ आएंगे निश्चित रूप से उन एलिमेंट्स को इन सबों के अंदर होना चाहिए, इन सबों में बिलोंग करना चाहिए, सिर्फ तभी वो इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर सकते हैं। तो इंटरसेक्शन में बिलोंग करने के लिए, यानी यूं कहिए कि इनके इंटरसेक्शन का सदस्य बनने के लिए सभी में होना अनिवार्य है उस एलिमेंट को। ठीक है, तो अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलिए एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं ताकि आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएं, कहीं पर भी आपको बिल्कुल भी डाउट ना हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और आपको ये एग्जांपल समझाते हैं। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ ai इज इक्वल्स टू 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन अप टू 1/i। ठीक है, ai अगर लिख रहे हैं तो ये कहां तक जा रहा है, 1/i तक जा रहा है। और अब हमको यूनियन ऑफ ai पता करना है जहां i इज इक्वल्स टू 1 से 50 तक है। चलिए हम i की वैल्यू 1 2 3 4 रख कर देखते हैं और देखते हैं कि उस हिसाब से हमारे पास ये समुच्चय किस तरीके से तैयार होते जाएगा। चलिए i इज इक्वल्स टू 1 के लिए आप सोचिए, यानी कि a1। ठीक है, तो आप जब ai लिखते हैं तो ये कहां तक जाता है, 1/i तक जाता है ना भाई। 1 से शुरुआत होता है, 1 1/2, जैसे i का मान जैसे 10 सोचोगे तो a10 होगा, तो a10 होगा तो 1 1/2 1/3 1/10 तक जाएगा। अभी आप सिर्फ 1 यानी पहला ही कदम आप चलोगे, यानी कि सिर्फ आपको यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक, इस तरीके से 1, या यूं सोचो कि सर ai है तो 1/i तक जा रहा है तो 1/1 तक जाएगा, मतलब 1 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ऐसे समझो। और जब i इज इक्वल टू 2 ले रहे हो, इसका मतलब a2। ठीक है, तो क्या होगा बताइए, तो ये a2 हो जाएगा आपके पास। देखो 1 से तो शुरुआत होना है, अब 1/2 1/3 ऐसे चलते जा रहे हैं, i है तो 1/i तक जा रहा है, अब 2 है तो 1/2 तक बच जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, i इज इक्वल टू 3 सोचोगे तो ये a3 होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 से शुरू होगा, 1/2 1/3, क्योंकि 3 है ना तो 1/3 तक जाएगा, और ऐसे ही आप चलते जाइए। अब i इज इक्वल टू n के लिए लोगे तो क्या होगा बताओ, an, है ना भाई। तो an के लिए लोगे तो क्या होगा बताओ, 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन अप टू 1/n। ठीक, अब ये n के लिए लेना है अपने को, 50 के लिए लेना है। चलो 50 के लिए मैं लेता हूँ, चलो क्या होगा बताओ, i इज इक्वल टू 50, तो ये 1/50 तक जाएगा, ऐसा। ठीक, अब आप बताओ जब सबों का आप यूनियन करोगे, ठीक है, इन सबों का आप यूनियन करोगे, a1 से लेकर के a50 तक का जब आप यूनियन करोगे, देखते हैं क्या मिलता है। a1 यूनियन a2 यूनियन इसी तरीके से कहां तक, a50 तक। सीधी सी बात है कि आप सबों को कंबाइन करके लिखोगे, यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स एक साथ आएंगे। तो 1 यहाँ तो देखो 1 1 1 तो सब में है, 1/2 इसमें नहीं है तो क्या हुआ, बाकी फिर सब में। और यूनियन में हम लोग क्या लिखते हैं, यूनियन में आप हर उस एलिमेंट को लिखेंगे जो इनमें से कम किसी एक के अंदर तो होना ही चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं ये कहां तक जाएगा, 1 1/2 भी आएगा, 1/3 भी आएगा। इन दोनों में नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ पे तो है ना 1/3, यहाँ के बाद सारे में है 1/3, यहाँ पे भी है और इसके बाद आगे सब में आपको 1/3 मिलेगा।
1/4 इसमें आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आएगा। इन तीनों में 1/4 नहीं है तो क्या हुआ? इसके बाद तो सब में 1/4 है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरा का पूरा 1 से लेकर के 1/2, 1/3, 1/4 पूरा कहाँ तक? 1/50 तक ये पूरा का पूरा आपका इन सबों के यूनियन में शामिल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से यूनियन बन गया। अब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे। चलिए इन्हीं का इंटरसेक्शन निकालिए। A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन चलती जाएगा इंटरसेक्शन A50। इंटरसेक्शन में हम केवल उसी एलिमेंट को लिखेंगे जो अनिवार्य रूप से इन सबों के अंदर हो। अब देखो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इन सबों के अंदर है? क्या 1/2 ऐसा एलिमेंट है? तो आप कहेंगे सर 1/2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब यहाँ से शुरुआत करते हुए अगर अपन देखें तो सब में है। परंतु हमको तो इंटरसेक्शन देखो मैं A1 से A50 तक के सभी समुच्चयों का इंटरसेक्शन है, मतलब आपको उस एलिमेंट में ध्यान देना है जो अनिवार्य रूप से A1 से A50 तक सब में हो। तो ऐसा एक लौता एकमात्र एलिमेंट हमको 1 बस दिख रहा है, इसलिए इनके इंटरसेक्शन में 1 बस आएगा। क्योंकि देखो A1 में सिर्फ 1 है, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है। और के एलिमेंट के बारे में आप सोच रहे हो तो वो बाकी में आपको मिल सकता है, परंतु यहाँ पे वो नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 है। जैसे 1/2 के बारे में सोचोगे वो यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सब में है। ठीक है, 1/3 के बारे में सोचोगे वो इन दोनों में नहीं है, यहाँ है और यहाँ के बाद सारे में है। मगर हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन में केवल वही एलिमेंट आएगा जो दिए हुए सभी समुच्चयों में हो। जिनका आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, जिन समुच्चयों का आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, उनमें से हर एक के अंदर वो एलिमेंट होना चाहिए। तो ऐसा एलिमेंट यहाँ पर देखने से हमको पता चलता है कि सिर्फ 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो A1 से लेकर A50 तक सभी समुच्चयों में शामिल है। इसके अलावा और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सभी में शामिल हो। तो इसलिए हम इन सबों के इंटरसेक्शन में केवल 1 को शामिल करेंगे और सिंगलटन सेट 1 जो है वही आंसर होगा। इन सबों का इंटरसेक्शन यही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जनरलाइज्ड यूनियन और इंटरसेक्शन समझ में आ गया होगा दोस्तों। हमें पूरी उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।